नाज़रीन, लाहौर में बसंत के मौके पर नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लाहौर ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक 6, 7 और 8 फरवरी को 18 साल से कम उम्र बच्चे भी महफूज तरीके से बसंत मना सकेंगे। अब दीगर शहरों से भी पतंग और डोर मंगवाने की पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ताहम सिर्फ रजिस्टर्ड पतंग फरोशी और ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स ही सालाना सामान मंगवा सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर वॉल सिटी लाहौर में खतरनाक और खस्ताहाल इमारतों का तफसीली सर्वे मुकम्मल कर लिया गया, जिसके मुताबिक 346 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। उनमें 183 इमारतें नाकाबिले मुरम्मत जबकि 163 काबिले मुरम्मत बताई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 92 इंतहाई खस्ता इमारतें खार वाली गई हैं, मगर अब भी 254 खतरनाक इमारतें आबाद हैं जो बसंत के दौरान एक संजीदा खतरा बन सकती हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और अली शराज अडेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अली शराज, आपकी जानिब आऊँगी। एक खबर जो कि अभी चल रही है सोशल मीडिया पे, लाहौर में बसंत के मौके पर कम उम्र बच्चे, पहले ये पाबंदी थी 18 साल के बच्चा पतंगबाजी नहीं कर सकेगा, उसकी इजाज़त दे दी गई है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि अब दीगर शहरों से भी आप पतंग और डोर मंगवा सकेंगे। इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, जो काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 मंजूर किया गया है, उसके अंदर कहा यह गया था कि 18 साल से कम उम्र बच्चा जो है वो पतंगबाजी नहीं कर सकेगा। लेकिन अब इस कानून में थोड़ी सी नरमी करते हुए ये गुंजाइश दी गई है कि क्योंकि बसंत एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल ना सिर्फ बड़ों का, बच्चों का भी उतना ही हक बनता है कि इस फेस्टिवल को वो भरपूर तरीके से इंजॉय करे। 22 साल बाद 23 साल बाद एक बसंत होने जा रही है लाहौर में, इसमें बच्चे अपने आप को इस फेस्टिवल से इंजॉय नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसको सोचते हुए बाकायदा तौर पर 18 साल से कम उम्र बच्चों को अब इजाज़त दे दी गई है कि वो पतंगबाजी करें। और इसके साथ साथ उनको यह भी कहा गया है कि अगर कोई SOPs की खिलाफ वर्जी बच्चा करता पकड़ा जाता है तो उसके वालिद और वालदा के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकेगा। इसीलिए जो वालिदैन है वो एहतियात करें। इजाजत तो मिल गई है लेकिन इसके साथ साथ SOPs पर अमल दरामद करना भी बहुत जरूरी है, नजर भी रखें बच्चों पर। और दूसरी तरफ बात की जा रही है जहां पर डोर और गुडी, लाहौर में क्योंकि लोग सारे रजिस्टर्ड थे और लाहौर में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी मुश्किल आ रही थी क्योंकि एक बड़े अरसे से एक त्यौहार ख़त्म हुआ था। अब उसकी कागज़ गुड्डी के लिए और जो काने अपना उसके लिए चाहिए थे गुड्डी के लिए, वो उसकी प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी मुश्किलात आ रही थी। इसमें ऑल काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के जो सदर हैं उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट की कि हमें दूसरे सूबों से, दूसरे शहरों से भी माल मंगाने की गुंजाइश दी जाए, जिस पर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अब दूसरे सूबों से माल भी जो है वो लाहौर में आएगा, लेकिन वो सिर्फ उन ट्रेडर्स को दिया जाएगा जो ट्रेडर्स जो हैं लाहौर में रजिस्टर्ड हैं, वही ट्रेडर्स जो हैं वो माल मंगवा सकेंगे। और जो माल दूसरे सूबों से या दूसरे शहरों से लाहौर में पहुंचेगा, सबसे पहले उसको अपने SOPs के मुताबिक जो तय किए गए हैं गवर्नमेंट के, उसके मेयार के मुताबिक रखा जाएगा, फिर उसको बारकोड लगाया जाएगा। मामले में ना CCPO लाहौर ने अभी से कुछ देर पहले गुफ्तगू की है, वो जरा सुन लेते हैं। 2 दिन है आपके पास कि अपने एंटीना लगवा लें, उसके बाद से जुर्माने शुरू हो जाएंगे। जिसका रॉड नहीं लगा होगा 30 तारीख के बाद वो सड़क पे आएगा तो उसको फाइन होगा। आपके पास क्योंकि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी, लिहाजा उनको ही इस्तेमाल किया जाए। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है किसी एज पे भी। ये पाबंदी है वो लोग जो काइट फ्लाइंग करेंगे बिफोर 6 और उनकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो उनके पेरेंट्स को फ़ाइन होगा या उनके गार्डियंस को फ़ाइन होगा। उस दिन किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, ना किसी एरिया पे पाबंदी है, ना किसी एज ग्रुप पे पाबंदी। बिला वजह प्राइस ना बढ़ाएं और इसी चीज़ के पेश नज़र ही परमिशन दी गई है कि ताकि सप्लाई कम ना हो, डिमांड ज़्यादा ना हो जाए और प्राइसेस बढ़ ना जाएं, इसलिए दूसरे सूबों से इसकी ट्रेडिंग की इजाज़त दे दी गई है अंडर दी रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है जी, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अली शराज हमारे साथ ही रहेगा। शकील शेख साहब, आपकी जानिब आऊँगी। खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों के सर्वे के नताइज सामने आ चुके हैं, जिसमें बताया गया कि इतनी इमारतें जो हैं वो खस्ता हाल हैं और इतनी इमारतें जो हैं वो मुरम्मत की जा सकती हैं, इतनी बिल्कुल मुरम्मत नहीं की जा सकती, लेकिन वो अभी भी ख़तरा हैं। बसंत के मौके पर छत गिर सकते हैं या खुदा न खास्ता कोई और वाक़या पेश आ सकता है। तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं और मज़ीद क्या प्लान है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं और जो सर्वे किया गया है बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब पहली हमारी एक मीटिंग हुई थी लशारी साहब के साथ, तो उन्होंने यही कहा था कि वॉल सिटी के अंदर जो है ये बसंत जो है मनाई जाएगी, लेकिन हमने वहाँ पे भी एक ऑब्जेक्शन ये उठाया था कि अगर आप बसंत जो है वो वॉल सिटी में मनाई जाएगी तो यहाँ की तो इमारतें जो है वो बड़ी खस्ता हाल है और यहाँ पे छतों के ऊपर चढ़ने से कोई नुकसान ना हो जाए, तो लिहाजा इसको आप पूरे लाहौर के अंदर लेके जाएं। ये कोई अब वो इमारतें तो वो रही नहीं है जिसमें आप वो 8, 10, 15, 20 बंदे जो है वो आप, लेकिन अब तो ये बात अनाउंस हो चुकी हुई है ना कि पूरे लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। अभी की इकदाम क्या किए गए हैं?
जी जी बिल्कुल, यही बात जो है वो फिर बाद में उन्होंने इसके ऊपर कोई एक लाएमल जो है वो तैयार किया और उन्होंने ये कहा कि हम अब इसको सिर्फ वॉल सिटी की हद तक नहीं लेके जाएंगे, इसको आप ओपन एरिया में ले जाएं, आप ग्राउंड पर बड़े बड़े पार्क्स हैं वहां पे लेके जाएं। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब नहीं, आप पूरे छतों के ऊपर ही आप ले जाएं। तो अब तो लाहौर में अब जरूरत नहीं है कि वॉल सिटी के अंदर ही बसंत बनाई जाए, पूरा लाहौर एक शहर है। अब वो शहर नहीं रहा कि एक समनाबाद में घर है और दूसरा जो है रायगढ़ में घर है। अब तो ये लाहौर शहर जो है वो भरा पड़ा है। अब तो हर छत के ऊपर आपको हर बंदा नजर आएगा। तो कोई इकदाम किए गए इस बारे में, या फिर वो जो इमारतें बताई गई हैं कि खस्ता खाल हैं उनको बैन किया गया, बंद किया गया, सील किया गया या नहीं? कर दिया गया है और उस इमारत के ऊपर चढ़ना बिल्कुल जो है उन्होंने उसको बंद कर दिया है। और हमारी भी जिम्मेदारी और लोगों की भी जिम्मेदारी है, जिन जिन लोगों की छतें उनकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये जिम्मेदारी है। अली शहनाज, आपकी जानिब आऊंगी, ये सवाल आपसे करूंगी कि जो खस्ता खाल और खतरनाक छतों के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है, उसके लिए क्या इकदाम हैं? उसको सील किया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा? अच्छा, ये जो वॉल सिटी का एरिया है जी, अंदरून शहर, यहाँ पर खस्ता हाल इमारतें हमेशा से ही रही हैं। वहाँ हर दफ़ा मानसून की बारिशों से कबल भी इनको नोटिस जारी किए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि अब बसंत का बड़ा इवेंट है, लोगों ने छतों पर चढ़ना है और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसमें 345-46 बिल्डिंगें ऐसी कंट्रोल की गई हैं जो कि नहायत ही खस्ता हाल है और किसी भी तक वो किसी हादसे का सबब बन सकती हैं। इस हवाले से ना सिर्फ उनको नोटिस बल्कि उनके मालकान जो हैं, जो उस घर में रहने वाले लोग हैं, उनको हदायत जारी कर दी गई है कि अगर आपका जो छत वाला हिस्सा अगर इस्तेमाल किया जाएगा बसंत का, तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि नोटिस में ये लिखा गया है कि आपने किसी भी ऐसी छत के ऊपर किसी भी शख्स को ऊपर नहीं चढ़ाना जिसको वॉल सिटी ने जो है वो खतरनाक करार दिया है। इसी वजह से उन मालकान को नोटिस के साथ इस चीज़ की भी उनको कहा गया है कि अगर आप ये छत किसी को देते हैं या खुद उस छत पर जाते हैं तो उसकी अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी, कुछ ऐसी गफलत सामने आती है जिसकी वजह से कोई नुकसान हो, तो बाकायदा तौर पर उस घर वालों के ऊपर ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि उसका अजाला भी उसी घर वालों से किया जाएगा। क्योंकि अंदरून शहर में छोटे छोटे घर हैं, छोटी छोटी छतें भी हैं, जहां पर लोग ख्वाहिशमंद हैं कि कोई बसंत हो रही है तो इन छोटी छोटी छतों पर भी चढ़ा जाए। लेकिन जो बड़ी छतें हैं जो वहां पर बिक चुकी हैं, कोई 30 लाख की बिकी, कोई 15 लाख की बिकी, कोई 5 लाख की बिकी, वहां पर पूरी दुनिया से जो लोग आने हैं वो ख्वाहिशमंद हैं कि अंदरून शहर के अंदर बसंत बनाएं, क्योंकि एक कल्चर है अंदरून शहर का, उसको डेवलप किया जा रहा है। लेकिन जो खस्ता हाल इमारतें हैं उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और कहा यह जा रहा है कि 5, 6, 7, 8 फरवरी को इन इमारतों का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अच्छा अली शहनाज, जो कि इजाजत मिल गई है, बड़ा अच्छा इकदाम है ये कि अब दीगर शहरों से पतंग और डोर मंगवा ली जाएगी, तो आप क्या समझते हैं? अब ये जो कीमतों की बात की जा रही थी कि बहुत महंगी डोर दी जा रही है, बहुत महंगे पतंगे मिल रही हैं, तो अब ये सस्ती हो जाएंगी, इसके रेट्स जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि दीगर शहरों और दीगर सूबों से भी आप मंगवा सकते हैं? जी बिल्कुल, रेट तब बढ़ते हैं जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। लेकिन अब डिमांड जो है उसको पूरा करने के लिए दूसरे सूबों से और दूसरे शहरों से जो है वो पतंगे और डोरें मंगवाई जाएंगी और उनको भी उसी SOPs के मुताबिक मंगवाया जाएगा जो SOPs रोज़ लाहौर के लिए तय हैं। इसमें जितने ट्रेडर्स हैं उनको ये हदायत की गई है कि आप बाहर से माल मंगवाएं ताकि कंपैरिजन भी हो सके दोनों का रेट का। अगर कोई इसमें मुनाफाखोरी करेगा तो उसको कम से कम दूसरे सूबों से या दूसरे शहरों से आई जो पतंग हैं, अगर उसके रेट कम मिलते हैं तो कम से कम रेट का तयन करना ज़रा आसान हो जाएगा। अगर खाली लाहौर के मैन्युफैक्चरर्स ही इसको अगर बेचेंगे तो इस टाइम कागज़ और इसके साथ साथ डोर का मटेरियल भी काफ़ी महंगा लाहौर के अंदर है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन महंगी हो रही है। अगर दूसरे इजला से भी माल आ जाएगा तो कम से कम जो रेट है वो थोड़ा सा मुनासिब हो जाएगा। अगर अभी डोर की बात की जाए तो डोर का एक पिन्ना जो 2 गोटों का पिन्ना है वो तकरीबन 8 से 8,500 रुपये में कॉस्ट करने जा रहा है। इसी तरह पतंग की और गुड्डों की अगर बात करें तो कम से कम 300-350 रुपये के करीब जो है वो गुड्डा एक जो है वो फरोख्त होने जाएगा। 1 फरवरी से इसका जो है दुकानें सज जाएंगी, रेट सामने आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो लाहौर के अंदर जितनी कैपेसिटी उसको पूरा कर सकें, जिस पर गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है। और आज कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान ने भी ये ऐलान किया है कि दूसरे इजला से जो लोग हैं वो भी लाहौर में अपनी पतंगे और डोर फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन उसी SOPs के मुताबिक जो लाहौर के अंदर तय हैं और
वही जो लाइसेंस याफ्ता जो पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हुए थे, जिनको लाइसेंस और परमिट दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को फरोख्त की जाएगी। आगे से वो लोग इन चीज़ों को फरोख्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से लेके आए और यहाँ ला के फरोख्त कर दे, या कोई एक आम आदमी उठ के जाए और वहाँ से अपने लिए ले आए। ये ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ ट्रेडर्स को दी जाएंगी और ट्रेडर उसको बाकायदा QR कोड उसके ऊपर लगा के जो उसको दिया गया है और साथ जो पिन्ने हैं उसका QR कोड को मैनेज करके बाकायदा तौर पर जिस तरह लाहौर में डोर तैयार और वो गुड्डे तैयार हो रहे थे, उसी तरह की क्वालिटी के ऊपर जो है वो गुड्डी और डोर जो है वो सेल करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर अली शराज और शकील साहब इस सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।